सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर ऑफ बायोलॉजी। नीट लेवल तक हम इसको पढ़ेंगे, इसके पीवाईक्यूज पढ़ेंगे और सेंट्रल डोग्मा होता क्या है इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर जो सेंट्रल डोग्मा है, ये जो गिवन जो जिसको प्रपोज किया था वो थे फ्रांसिस क्रिक। 1958 में इसको प्रपोज किया था। इन्होंने बताया था जो भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो एक फ्लो करती है। जैसे डीएनए से आरएनए का बनना है और आरएनए से प्रोटीन का। डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब हाउ जीनोटाइप्स गिव्स राइज टू फिनोटाइप। तो एक्सेप्शन केस हमारे पास जो था वो था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन रेट्रोवायरस। इसमें क्या था कि जो भी हमारे पास वायरस होते हैं जो आरएनए को कंटेन करते हैं उनके पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इसके पहले की स्टेप्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा देख लेते हैं। जो रेप्लिकेशन होता है उसमें क्या होता है, डीएनए खुद की आइडेंटिकल कॉपी बना लेता है। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इसमें क्या होता है, डीएनए इज ट्रांसक्राइब टू आरएनए एमआरएनए। देन ट्रांसलेशन होता है जो कि एमआरएनए से ट्रांसलेटेड होकर के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे पॉलीपेप्टाइड बना लेता है। अकर इन न्यूक्लियस रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और एंड साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है इन यूकैरियोट्स में। अब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है। एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज एंड हेलिकेज यूज होता है। डायरेक्शन जो होती है हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होती है। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है। इंश्योर जेनेटिक कंटिन्यूटी। फिर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू आरएनए। एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है हमारा। इसमें इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये 3 प्रोसेस होती हैं। एमआरएनए कैरी करता है जेनेटिक कोड टू राइबोसोम्स। और इन यूकैरियोट्स आरएनए प्रोसेसिंग, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, इन 3 प्रोसेस को करता है। फिर आता है हमारा ट्रांसलेशन जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसमें क्या होता है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कोडोन जो होते हैं वो कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स जो होते हैं स्पेसिफिकली। एंड टीआरएनए ब्रिंग्स अमाइनो एसिड। स्टार्ट कोडोन जो हमारा होता है वो होता है एयूजी। स्टॉप कोडोन जो होता है हमारा यूएए, यूएजी होता है और यूजीए। और फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड चेन जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। अब देखो सेंट्रल डोग्मा है क्या, बेसिकली जो हमारा डीएनए होता है उससे जो आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जो हमारा आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। ठीक है। पर हमारा देखो सेंट्रल डोग्मा में होता है क्या है, जो हमारे पास आरएनए जो भी वायरस होते हैं जो आरएनए को कंटेन करते हैं उनके पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, हमारा जो आरएनए होता है ना उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है आरएनए से डीएनए को कन्वर्ट करने को उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद डीएनए से आरएनए में जो कन्वर्ट होता है एमआरएनए में उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए से जो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यही है सेंट्रल डोग्मा डायग्राम, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि जो हमारा जेनेटिक फ्लो जो होता है वो एक ही उसमें फ्लो करता है, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। पर एक एक्सेप्शनल केस जो है हमारे पास वो है आरएनए वायरसेस का। ठीक है, जिसमें हमारा एचआईवी का एग्जांपल है। अब नीट पीवाईक्यू देख लेते हैं हम सेंट्रल डोग्मा का। हु प्रपोज द सेंट्रल डोग्मा? फ्रांसिस क्रिक। एंड फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन आरएनए टू पॉलीमरेज। and start codon AUG process converting RNA to protein translation. Thank you so much.